हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल बाबा ओम। मैं डॉक्टर ओम नंदा, मोटिवेशनल स्पीकर और नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल बाबा ओम पे। दोस्तों, हमें अपने सपने पूरे करने हो तो क्या करना चाहिए? हाथ में हाथ धर के बैठे रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, या फिर दूसरों के सपनों को पूरा करने में मदद करनी, जिससे हमें नए नए एक्सपीरियंस मिल सके। जी हाँ दोस्तों, सही सोचा आपने कि अगर अपने सपने पूरे करने हो ना तो दूसरों के सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करनी चाहिए। और ये चीज़ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं कि कैसे हम दूसरों के सपनों को पूरा करने में मदद करें और अपने सपनों को पूरा कर लें। तो चलिए वीडियो को करते हैं, लेट्स स्टार्ट बिना समय गंवाए हुए। अपने सपनों को पूरे करने हैं तो दूसरों के सपने को पूरा करने में उनकी मदद करनी होगी। क्यों करनी होगी? क्या महत्व है इसका? किस लिए ज़रूरी है यह कि दूसरों के सपनों को मदद करो तो अपने सपने पूरे हो जाएंगे? आखिर ये फंडा क्या है भाई? आखिर क्यों ज़रूरी है? क्या आवश्यकता है हमें दूसरों के सपनों को पूरा करने की? और कहते भी ये हैं कि दूसरे के सपने को पूरा करेंगे और अपने सपने पूरे हो जाएंगे। ऐसा क्या है? तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पे आप लोगों को बताने वाला हूं कि दूसरों के सपनों को पूरा करने में हमारे सपने कैसे पूरे हो जाते हैं। ये मैं आज एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स की तरह, बहुत अच्छे उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हाँ, इसको गहन तरीके से समझना, बहुत अच्छे से समझना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप इस चीज़ से नॉलेजेबल पॉइंट्स को ले सकते हैं, ज्ञान को ले सकते हैं। तो बात ये थी कि एक बार एक जगह पार्टी चल रही थी। पार्टी होती है तो पार्टी में बहुत सारे लोग आते हैं। तो उस पार्टी में एक विद्वान महाशय भी आए हुए थे जो सफल व्यक्ति थे, अपने कार्य में, अपने जीवन में सफल थे। और कुछ लोगों ने उनसे यही पूछा कि आप इतने सफल कैसे हैं? क्या किया है आपने जो आज आप इतने सफल हो गए, इतने सफल व्यक्ति बन गए हैं? तो विद्वान व्यक्ति ने बोला कि महाशय सुनिए, मेरी सफलता को राज को अगर आपको जानना है, मेरी सफलता के राज को यदि आपको जानना है, मेरी सफलता के रहस्य को आपको जानना है, तो मुझे कम से कम 50 लोग चाहिए। मैं एक खेल करवाऊंगा और उससे आप समझ जाइएगा कि मैंने कैसे सफलता प्राप्त किया है। आप समझ सकते हैं, फिर उस चीज़ को देख के, उस खेल को देख करके आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि मैंने सफलता कैसे अर्जित किया। पार्टी में से 50 लोगों को अलग किया गया और बोले कि हाँ, ये खेल खेलने के लिए तैयार हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि अब दूसरी चीज़, मुझे गुब्बारों की ज़रूरत है 50। अब महाशय विद्वान ने बोला था तो 50 गुब्बारे भी लेके आए। विद्वान ने, सफल व्यक्ति ने एक काम किया, 50 व्यक्ति के नाम उन एक एक गुब्बारे पे लिख दिया। 50 लोगों के नाम उन 50 गुब्बारों पे लिख दिया गया और उनको एक कमरे में रखवा दिया गया। अब सफल व्यक्ति बोले कि आपको, जो 50 लोग थे ना, उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए कि उस कमरे में जाइए, आपके पास 5 मिनट का समय है और अपने नाम का जो गुब्बारा है उसको लेके आइए। 50 लोग बड़े उत्साहपूर्वक गए, कमरे के अंदर गए। जाएंगे कहाँ? कमरे के अंदर ही जाएंगे ना, क्योंकि गुब्बारे लेके आने हैं उनको। अब गुब्बारे जब लेके आने के लिए जब अंदर गए तो वहां देखा और पाया कि हमारा गुब्बारा कहाँ रखा है, कहाँ रखा है, कहाँ रखा है, कहाँ रखा है करके ढूंढने लग गए। और ढूंढते ढूंढते उनको ये पता ही नहीं चला कि कमरे में वो लोग
अफरा तफरी मचा रहे हैं, धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। जब भी वो गुब्बारा उठाते किसी और के नाम का गुब्बारा उठ जाता, जब भी वो गुब्बारे उठाते किसी और के नाम का गुब्बारा उठ जाता। और उनका टाइम अप हो चुका है, उनका समय समाप्त हो चुका। 5 मिनट बाद वो निराश होकर के और कमरे से लौट आए बिना गुब्बारे लिए। अब विद्वान महाशय ने बोला कि ऐसा क्या हुआ भाई, आप लोगों का गुब्बारा आपके हाथ में कहाँ है, दिखाओ मुझे। 50 व्यक्ति सर नीचे झुका के रखे हुए थे। उनमें से एक व्यक्ति ने बोला कि हमने बहुत कोशिश किया गुब्बारे उठाने की, उठा नहीं पाए। बोले अच्छी, कोई दूसरा बंदा बोलता ना कि एक बार और मुझे चांस मिल जाए तो मैं पक्का इस बार अपना गुब्बारा लेके जाऊंगा। उसकी बात सुन के 10-15 लोग और बोले कि हाँ, हमको एक बार और मौका मिलना चाहिए। विद्वान महाशय ने बोला, सफल व्यक्ति ने बोला कि ठीक है भाई, जाओ, 5 मिनट का समय है, जाओ और लेके आओ अपना गुब्बारा। 50 व्यक्ति फिर गए, फिर पूरी ताकत लगाई गुब्बारों को खोजने में। फिर 5 मिनट बाद वैसे ही आ गए बिना गुब्बारे लिए। विद्वान महाशय ने फिर एक बार भेजा, दूसरी बार खुद से, तीसरी बार खुद से उन्होंने चांस दिया कि जाओ अब लेकर के आओ। तीसरी बार भी वो गए, चौथी बार भी गए, 5वीं बार भी गए। दोस्तों, उन 50 लोगों को 5 बार मौका मिला गुब्बारे ढूंढने का, 5 मिनट का समय भी मिला, हर बार नहीं ढूंढ पाए। पहले के 25 मिनट उन्होंने अपना समय व्यर्थ में गंवा दिया। 5वीं बार बोले आए और बोले कि हम हार मान गए, हम गुब्बारे नहीं लेके आ पा रहे हैं। अब आप बताइए कि हम गुब्बारे कैसे लेके आए। विद्वान महाशय ने बोला बस यही है, कोई बात नहीं, अब मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, उस इंस्ट्रक्शंस के द्वारा आपको लेके आना है। मैं जो बता रहा हूं उसको फॉलो करना और लेके आना अपना गुब्बारा। बोले ठीक है, बताइए। एक छोटी सी सुझाव दिया विद्वान महाशय ने, सफल व्यक्ति ने एक छोटी सी सलाह दिया, छोटा सा सुझाव दिया। ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा हो तो नोट कर लीजिएगा। आप 50 लोग कमरे में जाएं और गुब्बारे उठाएं। जिसको जो गुब्बारा मिल जाए वो ही उठा ले और उसको उस व्यक्ति को दे दे जिसका वो गुब्बारा है। बोले ठीक है। 50 व्यक्ति कमरे में गए, गुब्बारा उठाया, गुब्बारे में नाम पढ़ा, बोला किसका है, इसका है, अमुक व्यक्ति को दे दिया। इस प्रकार से 50 व्यक्ति ने गुब्बारा अदल बदल किया और 5 मिनट की जगह साहब विनर्स बनके और 3 मिनट में ही कमरे से बाहर आ गए। सबके मुख पर मुस्कान, चेहरे पे मुस्कान, चेहरे पे स्माइल, सब विनर्स जो बन गए थे। अब विद्वान महाशय ने बोला कि अभी क्या कठिनाई हुई। बोले कोई कठिनाई नहीं हुई, हमने गुब्बारा उठाया, नाम पढ़ा और दे दिए दूसरों को। हमने उनका हेल्प कर दिया और हेल्प की मदद से हम सब लोग 3 मिनट के अंदर ही कंपटीशन को खत्म करके, खेल को समाप्त करके आपके सामने हाजिर हो गए। विद्वान महाशय ने बोला एग्जैक्टली, सफलता के लिए यही करना पड़ता है, सफल व्यक्ति होने के लिए यही करना पड़ता है कि आपको अपने सपने पूरे करने हों तो दूसरों के सपनों को पूरे करने में उनकी मदद कीजिए। आपके सपने ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंस होती है दूसरों के सपनों को पूरा करने में। दूसरे इंसान के गोल्स को पाने में उनकी मदद करते हैं तो हम अपना गोल्स भी पा लेते हैं। आगे समझ में जो मैं कहना चाह रहा हूं आप समझ चुके होंगे अब कि अपने सपनों को पूरा करने हैं तो दूसरों के सपनों को पूरा करने में मदद करनी चाहिए। यही फंडा है, यही इंपॉर्टेंस है दोस्तों सफलता पाने का, दूसरों की हेल्प करने का। कि दूसरों की हेल्प करेंगे तो हमारा हेल्प भी वो भी करेंगे और ऊपर वाला भी करेगा। यस दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। हाँ, और हाँ, वीडियो को लाइक
और शेयर ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मोटिवेशन वाला होगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।